आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। हम बात करेंगे, उससे पहले हम अपने एनसीईआरटी कोर्स की भी बात करेंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री कल अपडेट नहीं, कल कोर्स लॉन्च होगा और एनसीईआरटी हिस्ट्री पॉलिटी अपडेट हो गई है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी अब अपडेट होंगी। मोस्ट प्रोबेबली हम अप्रैल या मई तक, प्री से पहले ही ये पूरा ख़त्म कर देंगे। और ज्योग्राफी तो खैर पूरा आपके प्री तो ठीक है, बट आपके जो मेंस का पेपर होगा उसमें भी ये पूरा का पूरा कवर करेगी। तो कोर्सेज को अवेल करो, कल लॉन्च होगा तो आज आपके पास टाइम है, रेट्स बढ़ेंगे नहीं है और आप आराम से उसी रेट पे ही कोर्स को अवेल कर सकते हो। चलो, राहुल गांधी ने क्या ऐसा कह दिया है? राहुल गांधी पे बहुत ज़्यादा बवाल हो गया है भाई। ना ही राज्यसभा और ना ही लोकसभा सही से काम कर रही है। ये सही है? यही होता है, दिक्कत तो यही है ना कि हम बस बहस करते रहते हैं, इस पे प्रदर्शन करो, उस पे प्रदर्शन करो। 40 से ज़्यादा बिल अटके हुए हैं, 40 से ज़्यादा बिल इस चक्कर में अटके हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में। ये दो ही पार्टी हैं और बीजेपी तो खैर सत्ता में है, तो राज्यसभा में भी वही है, लोकसभा में भी वही है। और इसके बाद जब राहुल गांधी ने बयान दिया, मैं आपको पूरा संक्षेप में सब कुछ बता दूंगा, इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। राजनाथ सिंह हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, अनुराग ठाकुर, बीजेपी, आरएसएस, सब ने मिलकर भयानक तरीके से राहुल गांधी को अटैक किया। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया, चलिए हम बात करते हैं। राहुल गांधी भैया गए थे कैम्ब्रिज स्कूल में। इनसे जब वार्तालाप हो रही थी तो इन्होंने कुछ कहा। फिर उसके बाद चैथम हाउस और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, यहां पे, ठीक है, ये 3 जगह पे इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बोला है। अब इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला है? इन्होंने बोला है, जैसे कैम्ब्रिज में इन्होंने ये बोला है कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारा, जिसमें आपका फ्री प्रेस आती है, आपकी जुडिशरी आती है, वो सब खतरे में है और करंट पार्टी यानी कि बीजेपी जो है उसको अपने अंडर ले रही है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, लेकिन उनका कहना यही था, ठीक है ना, कि ये खतरे में है और ये अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ छेड़खानी की जा रही है। चैथम हाउस ने इन्होंने क्या बोला और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि मान लीजिए कि यूरोप एकदम से डिसअपियर हो जाए, तो यूरोप से एकाएक डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, तो 75% यूरोप, 2/3 यूरोप जो है वो आप सुबह उठे और वो गायब, वहां से डेमोक्रेसी ही गायब, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही कुछ भारत में हो रहा है। उसके बाद फिर ये हो गया और फिर इन्होंने काफ़ी और भी बातें बोली है, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, लेकिन मेन इन्होंने डेमोक्रेसी पे ही निशाना जो है वो साधा है। ये भी इन्होंने बोला था कि हम मतलब इस समय जो डेमोक्रेसी है भारत की वो सही से वर्क नहीं कर पा रही है और ऑपोजिशन जो है वो लगातार इस चीज़ के लिए लड़ रही है, इस चीज़ पे फाइट कर रही है और मैं एक ऑपोजिशन लीडर हूँ और ये मेरा दायित्व बनता है कि मतलब अगर डेमोक्रेसी सही नहीं है तो उस पर मैं आवाज़ उठाऊं। फिर इन्होंने चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि इन्होंने बाहरी ताकतों का हाथ बताया। इन्होंने बोला कि देखो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो भारत में, डेमोक्रेसी पे भी कोई प्रॉब्लम तो इंटरनल मैटर है, वो हमारा हम सॉल्व करेंगे, ना कि कोई बाहर से कोई हमको एडवाइस देगा। तो उन्होंने ये भी इशारा किया है कि कहीं ना कहीं बाहर से कोई ना कोई है जो ऐसा करवा रहा है, मतलब बाहरी ताकतों का हाथ है। ये 4 पॉइंट्स पे पार्लियामेंट पे बहुत बवाल हुआ। आपको बता दो कि अगर लोकसभा नहीं चलती है तो लोकसभा का राज्यसभा एक दिन के लिए ना चले तो 1.5 करोड़ का नुकसान होता है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े बिल्स जो हैं, स्पेशली जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो पेंडिंग है और इसी में ही जा रहा है। कभी प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हम सबको पता है कि जो हमारा ट्रायंगल है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें सबसे पार्लियामेंट, ठीक है, फिर जुडिशरी और फिर आपका एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट, आपकी राज्यसभा और लोकसभा सही से काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो। बजट सेशन चल रहा है, 3 सत्र होते हैं ना, बजट सेशन, मॉनसून बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, कैसी जीभ लपलाई हो गया मेरा तो फंबल। तो ये जो मॉन्टेस्क्यू ने ऑर्डर ये बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि यही टूट गया है। जुडिशरी में भी यहाँ पे पार्लियामेंट का हस्तक्षेप है, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की डेमोक्रेसी को खतरा है। तो अब बीजेपी ने, राजनाथ सिंह ने यही बोला कि पहले तो माफी मांगे राहुल गांधी, तुरंत माफी मांगे, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। गिरिराज सिंह ने बोला है कि सेडिशन केस होना चाहिए, ठीक है, तुरंत इनको माफी। अनुराग ठाकुर ने भी काफी कुछ बोला, जगदीप धनखड़ ने भी। चलिए, अच्छा, पेगासस के लिए क्या बोला? पेगासस
भाई ये बहुत बड़ा इल्जाम था, बहुत ही बड़ा इल्जाम था। आपको पता है ना, इजरायली सॉफ्टवेयर है ये, बहुत डेंजरस है ये। सिर्फ आपके फोन में मिस कॉल आएगी, आपका फोन हैक हो जाएगा। बहुत महंगा आता है और ऐसा बोला जाता है इसको बड़े बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। राहुल गांधी ने बोला कि ये मेरे फोन में इंस्टॉल्ड है, पेगासस मेरे फोन में और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के फोन में इंस्टॉल्ड है। मुझे कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बोला कि सोच समझ के बातें किया करिए जो भी आप फोन पे बोल रहे हो। अब अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है कि पेगासस जो है वो राहुल गांधी के फोन में नहीं, राहुल गांधी के दिमाग में इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो पहले वो डिलीट करें। और भी अनुराग ठाकुर ने काफी कुछ बोला, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उनको शोभा नहीं देता और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि वो माफ़ी मांगे, बाहर जाके वो ऐसी बातें कर रहे हैं, किसको शोभा देता है। कांग्रेस ने बोला है कि, और राहुल गांधी ने बोला कि देखिए मैं अपने मतलब भारत मेरी माँ है और मैं अपनी मिट्टी के बहुत, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्रधानमंत्री बाहर जाके बोल रहे हैं कि 60 से 70 साल तक करप्शन रहा है और लिमिटेड करप्शन रहा है, तो क्या वो सही है? तो ये पलटवार जो है वो राहुल गांधी की तरफ से भी चल रहा है और बीजेपी की तरफ से भी चल रहा है। और राहुल गांधी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे बोला, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में बोला कि बीबीसी पे बैन लगा, बीबीसी पे रेड हुई, तो ये बहुत समय से चल रहा है, जब से बीजेपी पावर में आई है, राहुल गांधी कह रहे हैं तब से चल रहा है ये, तब से अटैक हो रहा है फ्री मीडिया पे, जर्नलिज्म पे। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी इनको भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन बता रही है कि कांग्रेस का एजेंडा और बीबीसी का एजेंडा एक ही लाइन में है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद माइक्रोफोन पे बोला, अगेन बहुत ही बड़ा इल्जाम। भाई जो हम सबको पता है कि जब आप पार्लियामेंट में सांसद चुने जाते हैं तो आप बोलते हैं तो माइक पे बोलते हैं, माइक्रोफोन पे बोलते हैं, वो ऑन होना चाहिए। अब राहुल गांधी ने बोला है कि भाई मैंने कई बार कोशिश की है लेकिन मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है, मेरा माइक्रोफोन ऑन ही नहीं रहता है। अब ये तो बड़ा गंभीर आरोप हो गया, मतलब ये तो सीधा पार्लियामेंट पे ही आपने उंगलियां उठा दी। तो अब इस पे जो जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ हम सबको पता कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही गलत बात है, किसी का भी माइक्रोफोन हम ऐसे नहीं, ये डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट की सही फंक्शन के लिए हर कोई जो है वो बोलता है, अपनी बात रखता है, तो ये बिल्कुल आरोप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि राहुल गांधी का उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्ट निशाना जो है वो साधा है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन गिरिराज सिंह और जगदीप धनखड़ और बाकी बहुत लोगों ने बोला है कि बिल्कुल गलत है, इस तरीके की बातें जो है वो बहुत ही ये डेमोक्रेसी पे खतरा डाल रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट की ऐसी बातें बोली जा रही है। आरएसएस का कहना है कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता है और अपना जो वो बयान है वो बहुत ही सोच समझ के थे। कांग्रेस का कहना है कि ये कैसी बातें बोल रही हैं, ठीक है। सुप्रिया शिंदे जो है वो कह रही है कि कैसी बातें बोल रही हैं। और राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा पे इन्होंने बहुत सारे अटैक किए, यही पीएम मोदी जाके बाहर जाके काफ़ी कुछ बोलते हैं, तब आप उंगली नहीं उठाते हो और यहाँ पे आप उंगली उठा रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई है। तो ये विवाद है पूरा का पूरा। राहुल गांधी को एक रिपोर्टर ने एक बात बोली है, मैंने अभी उसका काफ़ी क्लिप भी वायरल हो रहा है, कि उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं इंदिरा गांधी को बहुत समय तक जानता था। तो इंदिरा गांधी से मैंने जब एक बार सवाल पूछा था कि भारत में जो चल रहा है इमरजेंसी के दौरान ये क्या हो रहा है, तो इंदिरा गांधी ने बोला था कि देखिए जो भी चल रहा है मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली, भारत का मैटर भारत में ही बताऊंगी। तो उन्होंने बोला था कि आप भी अगर ऐसा करें तो ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ राहुल गांधी की बात नहीं है, ये बात सच है, पॉलिटिशियंस अगर बाहर जाते हैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल के आते हैं तो भारत के खिलाफ होता है। मैं पर्सनल मानता हूं कि आप यहां पे बोल सकते हैं बट बाहर, क्योंकि बाहर वाले आपके सगे नहीं है ना, बाहर वाले आपके बिल्कुल भी सगे नहीं है, तो यहां पे तो आप जितना आरोप लगा, चाहे पीएम मोदी अगर बोले हों चाहे राहुल गांधी बोले हों, वो गलती है। बाहर कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि 60 से 70 साल तक करप्शन रहा है, लिमिटेड करप्शन रहा है, या डेमोक्रेसी खतरे में है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क खतरे में है, वो सही नहीं है अनटिल एंड अनलेस और वाकई में खतरे में ना हो, वो वाकई में खतरे में ना हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तब तो आप बाहर जाइए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सही नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, है ना। फिलहाल बात यहां पे ये है कि राज्यसभा लोकसभा सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं प्रोटेस्ट के चक्कर में भारत के डेली करोड़ों रुपए लॉस हो रहे हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो पेंडिंग हैं।
और हम सबको पता है कि भारत देश कानून से चलता है। तो खैर जो होगा देखा जाएगा। इन बातों पे इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी से माफ़ी मांगो, राहुल गांधी कह रहे कि मैंने जो बोला सही बोला। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स है, पूरी अपडेट होने वाली है, इसको आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।